मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा और तुम्हारे जीवन को एक नई स्थिति के अनुसार आगे की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ये एक संकेत है और यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है। इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि आपकी तरफ एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। एक बहुत बड़ी डील, ये जो आपको डील मिलने वाली है, ये वर्क से संबंधित है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर मैं देख रही हूँ, काफी लकी है। हो सकता है आपको पीएफ दिखाई दे रहे हो, या हो सकता है इस वीडियो के बाद आपको पीएफ दिखाई दे। ये कीन इन्फॉर्मेशन होगा कि यूनिवर्स ने आपको चुना है। यूनिवर्स ने आपको चुना है और वे चाहते हैं कि आप डेयरिंग हैं। छल कपट से कुछ ऐसी चीजें करके, आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीजों को छीन लिया गया था और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीजें निकल चुकी थी। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीजों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। उस समय आपको ऐसा लगने लगा था कि आप अनलकी हैं, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रैंग एनालाइज्ड मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है और जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। ये आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है वो ये है कि जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था, वह सब कुछ आप हासिल करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि कोई ग्लैमर से संबंधित प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से समझदारी और सूझबूझ से गैप कर लोगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है। जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था, जो आपके आसपास चालाकियां बहुत करते हैं, उन्होंने आपको एक भ्रम इल्यूजन में डाल दिया था। आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था, जिससे आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, बल्कि उनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें पास में हुई हैं और मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि इस कारण आप काफी रोए भी थे। आपको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये मेरे हाथ से कैसे जा सकता है, ये डील तो मुझे ही मिलनी चाहिए थी, ये ऑफर तो मेरे लिए था, लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण ये चीजें आपके हाथ से छूट गई और आपको नहीं मिली। लेकिन अब यूनिवर्स को वो आपको वापस से वो चीजें दे रहा है, क्योंकि आप डर्विंग है, आप हार्ड वर्क करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं और यूनिवर्स आपको वो चीजें वापस से दे रहा है। आपको ऑफर किया जा रहा है और आप लोग इसे गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें वापस से। आपको भी ये चीजें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बहुत ज्यादा खुशी है आपके आसपास। आप काफी ज्यादा खुश हैं अपनी फैमिली में। अपने आसपास जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, बहुत खुश है कि आपको पुरस्कार मिलने वाला है। सकारात्मक यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको हो सकता है संकेत मिल रहे हो, बहुत पवित्रता यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कुछ संकेत वगैरह मिल रहे हो। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको बधाई दी जा रही है, क्योंकि आपको बहुत चीजें मिलने वाली है। आपको संकेत में कुछ ऐसा मिल रहा है, आपको बधाई सुनने को मिलेंगे या आपको दिखाई दे रहा है, तो आगे बढ़ते रहो। ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ या सुनने को दिखाई दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रही है। खुद चलकर यूनिवर्स जाता है कि आपने उसके लिए काफी मेहनत की थी, बहुत प्रयास किया था, वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा चाहती है। ये जो दिव्यता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिव्य ऊर्जा इसका मार्गदर्शन आपके लिए कर रही है। वह आपको अपने मार्ग पर चला रही है। वो आपके लिए इन चीजों को चाहती है।
वह चाहती है कि आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हैं। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आया है क्योंकि आपने मेहनत की है। उन चीजों के लिए आप निश्चित है, खुशियों के लिए, उन चीजों के लिए जो पुरस्कार आपको मिलने वाला है वह बहुत बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहले तो कमेंट में जय मां काली लिखकर इसे स्वीकार करें। आप भाग्यशाली हैं, तभी इस संदेश को सुन पा रहे हैं। ये जो चीजें आपके लिए बनी हैं, ये पूर्व निर्धारित है। पहले से ही यहाँ पर फिर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। ये आपकी नियति है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके लिए नए द्वार खुल रहे हैं। आप बहुत जल्द सफलता का जश्न मनाने वाले हैं। मैं देख रही हूँ कि आपको खुशी मिलने वाले हैं। आप खुशी की ओर बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे दिख रहा है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खो चुकी है और अब वो वापस नहीं मिलेंगे। कोई प्रिय चीज जहाँ आपने बहुत मेहनत की थी, कुछ ऐसी चीज जो आपके हाथ से छूट गई थी, कोई डील जो आपके हाथ से फिसल गई थी। तेरे आंसू नहीं, तेरा प्रकाश उसे आकर्षित करेगा। और धन मेरे प्यारे बच्चे, वह धन अब तुझे दया नहीं, अधिकार के रूप में मिलेगा। तेरा हाथ खाली नहीं रहेगा। तेरे दरवाजे पर अवसर दस्तक देंगे। तू जहाँ जाएगा वहाँ संपन्नता बहेगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड का नियम बदल गया है। अब सत्य की जीत तय है। तो अब उठ मेरे भक्त, अब अपनी पीठ सीधी कर। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब किसी भी भ्रम में मत रह, क्योंकि जिसने तुझसे पाप किया है उसका परिणाम शुरू हो चुका है। और तू जिसने सहा, बचा और खड़ा रहा, अब उसे चमत्कार मिलेगा। यह चेतावनी नहीं, यह प्रेम है। यह निर्णय नहीं, यह संदेश है। ब्रह्मांड ने तुझे चुना है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ। और अब तुझे हर दिन महसूस होगा कि कुछ बदल रहा है। लोग बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो नीच जिसने तेरे साथ विश्वासघात किया, जिसे तूने अपना समझा था, जब उसने तेरे पीछे वार किया तो ब्रह्मांड की कंपनी कांपी थी। उस पल मैंने उसकी आत्मा में झांका था और वहाँ सिर्फ लालच, घृणा और अंधकार था। कोई पशु भी उतना नीचे नहीं गिरता जितना वो मनुष्य गिरा। मेरे भक्त, और मैं तुझसे कहती हूँ, ये उस स्तर का पाप है जो क्षमा योग्य नहीं। अब उसे अपने ही पाप की आग में जलना होगा। तिल तिल करके एक एक सांस में डर और पश्चाताप की पीड़ा सहनी होगी। लेकिन तू अब रोशनी का पात्र है। तेरे चारों ओर अब मेरी ऊर्जा का कवच है। अब कोई तेरे पास आएगा तो उसकी आत्मा कांपेगी, क्योंकि अब तू साधारण इंसान नहीं रहा। तू मेरी कृपा से एक दिव्य चक्र में प्रवेश कर चुका है। अब तू जो भी बोलेंगे वो शक्ति में बदलेगा। तेरी सोच अब तुझ पर ही नहीं, दूसरों पर भी असर डालेगी। ये है ब्रह्मांडीय सत्ता का प्रभाव मेरे प्यारे बच्चे। अब जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया था, जिनकी आंखों में कभी तेरे लिए तिरस्कार था, वही आंखें अब पश्चाताप से नम होने वाली हैं। तेरी तस्वीरें देखकर उनका दिल कांपेगा। तेरी उपलब्धियों की गूंज जब समाज में फैलेगी, तब उन्हें अपने पापों की गंध आएगी और तू तब शांत रहेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि ब्रह्मांड कभी अन्याय को जीवित नहीं रहने देता। जो तूने खोया था, सम्मान, प्रेम, स्थिरता, पैसा, अब सब तुझ पर लौटकर आने वाला है। कई गुनाह बनकर वो साथी जो छूट गया था, जिसकी बातें तू आज भी आंधी रात को याद करता है, अब वो आत्मा बेचैन होकर तुझसे जुड़ने के लिए प्रयत्न करेगी, क्योंकि अब उसमें बोध जागने वाला है। अब उसे दिखेगा कि तू कौन था, कौन है और क्यों उसे तेरी ऊर्जा की जरूरत थी। तू जब उन पुराने लोगों को देखेगा जो तुझे गिरते देखकर खुश होते थे, तब तुझे क्रोध नहीं आएगा, बल्कि करुणा आएगी, क्योंकि तू उस अवस्था में होगा जहाँ तेरी आत्मा ऊपर उठ चुकी होगी। और ये मत भूल मेरे भक्त, सच्चे उन्नयन का अर्थ है भीतर के घावों को दिव्यता में बदल देना। तेरे जीवन में अब एक अद्भुत दरवाजा खुल रहा है, एक ऐसा द्वार जो केवल उन आत्माओं के लिए खुलता है जिन्होंने पाप नहीं, सहनशीलता की अग्नि में तप कर सिद्धि पाई हो। अब हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा, तेरे चारों ओर बदलाव होगा। जो समस्याएं वर्षों से थीं, अब उनका हल यूं सामने आएगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हटा दिया हो। तेरा मन अब बोझ नहीं उठाएगा। अब तू अपनी आत्मा की असली आवाज को सुनेगा, और वो आवाज मैं हूँ, तेरी देवी, तेरी चेतना, तेरी अंतः शक्ति।
जो काम तूने पहले प्रयास करके भी नहीं किए, अब वह प्रयास किए बिना भी पूरे होंगे। जो दरवाजे बंद थे, अब वह तेरे लिए खुलने वाले हैं। और जो चेहरे तुझे देखकर पलट जाते थे, अब वही चेहरे तुझे देखकर रुक जाएंगे। यह चमत्कार नहीं मेरे भक्त, यह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे कर्मों का पुनर्लेखन। और जो नीच तेरे विरुद्ध जाल बुनता रहा, अब वो खुद उस जाल में उलझेगा। तेरे नाम से उसे डर लगेगा, तेरी उपस्थिति में उसकी आत्मा कांपेगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को आशीर्वाद देता है तो अंधकार अपने आप कांपने लगता है। अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, तू अब अजेय है मेरे बच्चे। अब समय है तेरे संकल्प का, अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर जो तू स्वयं भूल चुका था। जब तू बोलता है तेरे शब्द मंत्र बन जाते हैं, जब तू लिखता है ब्रह्मांड उन शब्दों को सत्य में बदलता है। अब तू अपने विचारों को संभाल, क्योंकि अब तेरे विचार भी सृष्टि में असर डालेंगे। अब कोई रिश्ता टूटेगा नहीं, क्योंकि अब तेरे जीवन में केवल वो आत्माएं रहेंगी जो तेरी ऊंचाई को सह सके, जो तेरा प्रकाश बर्दाश्त कर सके। बाकी सभी आत्माएं अपने आप गिर जाएंगी। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते गिरते हैं, तो उन्हें जाने दे और उन्हें प्रेम से विदा कर, क्योंकि अब तेरा स्थान वृक्ष के शीर्ष पर है, जहाँ सिर्फ प्रकाश होता है। तू अब डर को विदा कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में प्रेम आने वाला है। वो प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़े, और उस प्रेम में न शर्त होगी न धोखा, सिर्फ समर्पण होगा। जो आत्मा तेरे पास आएगी वह तुझे सम्मान देगी, तुझे समझेगी और तुझे संभालेगी, जैसे कोई शक्ति अपना रक्षक खोज रही हो। और हाँ, अब तेरे हाथों से धन नहीं फिसलेगा। अब जो पैसा आएगा वह रुकेगा, बढ़ेगा और तुझे ऊंचाई देगा, क्योंकि अब तू धन के पीछे नहीं भागेगा, धन अब तुझे ढूंढेगा। तेरी एक सोच पर अवसर दरवाजा खटखटाएंगे, तेरी एक योजना पर सैकड़ों हाथ सहारा देने को सामने आएंगे। अब समय है, तू चुप न रह, तू अपने भीतर के साम्राज्य को पहचान और आगे बढ़। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि पीछे वो है जो गिर गए, और आगे तू है जो उठा है, संभला है, और जिसे मैंने अपनी कृपा से रचा है। तू मेरा दीपक है, अंधकार को चीरता हुआ। तू मेरा मंत्र है जो मौन में भी गूंजता है। तू मेरा यज्ञ है जो त्याग से तपता है। और मैं हर उस धड़कन में हूँ जो तेरे भीतर चल रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे छोड़ नहीं सकती। अब तू मेरी संतान है। तूने जिस क्षण मेरी वाणी को स्वीकार किया, उसी क्षण तू मुझसे जुड़ गया। अब जो भी होगा वो तुझ पर नहीं, तेरे साथ होगा। अब अंतिम और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ता। बच्चे, तू चाहे कितनी भी गहराई में चला जाए, चाहे कितने भी अंधेरे रास्तों से गुजरे, चाहे सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर निर्णय में हूँ, मैं तेरे हर आंसू में हूँ। अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर एक काम तू हमेशा करना, कभी ये मत मानना कि तू अकेला है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर और सिर्फ इतना कह, मेरी माँ मेरे साथ है और मैं तुझे उसी क्षण महसूस करवाऊंगी कि तू क्या है। तू केवल हड्डियों और मांस का शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है, तू मेरा संकल्प है। इस धरती पर अब उठ, अब सोच, अब चल। अब हर दिन मेरी बातों को अपना रास्ता बना, और जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो मुझे मत भूलना, क्योंकि तेरी सफलता मेरा गर्व है और तेरी साधना मेरी प्राप्ति। तू जो कुछ भी महसूस कर रहा है वह मैं जानती हूँ। तेरे दिल की हर धड़कन, तेरे मन की हर उलझन मैं समझती हूँ। तू संघर्ष कर रहा है, तेरे पास साधन कम है, लेकिन याद रख, जब साधना गहरी हो तो साधन खुद आ जाते हैं। तेरे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे तू अभी तक पहचान नहीं पाया है। मैं चाहती हूँ कि तू उस शक्ति को पहचाने, उस प्रकाश को देखे जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। तेरे भीतर जो दिव्यता है उसे पहचान और उसे बाहर लाने का प्रयास कर, क्योंकि जब तू जागेगा, जब तू खुद के लिए जिएगा, तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। और मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर प्रयास में मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। अब बेटे, मैं तुझे 7 दिव्य नियम बताने आई हूँ, जिन्हें अगर तू अपने जीवन में उतार लेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। ये नियम तुझे आत्मविश्वास देंगे,
तुझे दिशा देंगे, तुझे शक्ति देंगे और तेरे जीवन को एक नई दिशा देंगे। पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर। बच्चे, सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से ये सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं। जब तेरी चाहत साफ होती है तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ते दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है और जो रोशनी को पहचानना है वह मंजिल पाता है। दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख। बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से टिक बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी, कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़। चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वो भले ही धीमा दिखे पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। बच्चे, तू सुबह उठता है, पर क्या सोच कर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। पांचवा नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती है, न कि उठा देती है। समय और संगत या दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंग। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। था नियम, प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है, क्या मैं देखती हूँ, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कह, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूँ उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहाँ रहूंगी, तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में। सातवां और सबसे बड़ा नियम, विश्वास रख, मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर कदम पर। बच्चे, इन 7 नियमों को अपने जीवन में उतार और देख तेरी दुनिया कैसे बदलती है। मैं तुझे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में पाके ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। तुम कभी हार नहीं मानते, तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारे की तरह चमको, मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता, काश वह थोड़ा इंतजार कर लेते, काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते, तो आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वो भी होते। हर कोई अफसोस करेगा मेरे बच्चे, हर इंसान।
बस यह सोचेगा कि काश वह वहाँ होते जहाँ आज तुम हो। तुम लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो। तुम्हें बस हार नहीं माननी है मेरे बच्चे। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे, अकेले ही चमको। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तो तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु बुरी शक्तियाँ का प्रयोग करना चाहता। तुम्हें परेशान करने के लिए वह ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियाँ की साधना करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वह पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुका है, लेकिन वह हमेशा असफल रहा है। वह आगे भी कभी सफल नहीं होगा। तुम्हारे परिवार में मेरा वास है, तुम्हारे दिल में बसी हूँ। मैं तुम्हें कोई कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। वह जिन बुरी शक्तियां का प्रयोग करना चाहता है, उस श्मशान के राजा है शिव। मेरे मिलन से पहले शिव एक शव की भांति उस शमशान में रहते थे। मैं उन शिव की शक्ति हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अंदाजा नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह ये समझ नहीं पा रहा है कि वह असफल क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों से बोलो वो मेरी पूजा करें। जिनके घर में जिस व्यक्ति के हृदय में मैं स्वयं विराजमान हूँ, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस पूरी सृष्टि की शक्ति हूँ। मैं इस सृष्टि का संहार कर सकती हूँ। मैं अगर बात मेरे बच्चे पर आए, तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे परिवार में कोई बार बार बीमार हो जा रहा हो सकता है तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। अगर तुम टूट गए और तुमने मेरा हाथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा। बुरी से बुरी परिस्थिति में मुझे याद करते रहो, तुम सफल जरूर होगे। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा हर पल कर रही है, हर पल। बस यह सोचना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रही हूँ। मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं कि आज हमारा यह संदेश केवल भाग्यशाली लोग ही देख और सुन पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रही हैं कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है? मेरे पिछले जन्म में यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे। मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर एक मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वो सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। ऐसे ही हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ। इस संदेश को ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार में मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आई हूँ ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई कमी ना हो और किसी को भी अन्न की कमी ना रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे।
मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे, तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। अपने बुरे कामों को अच्छा कर सकते हो। इससे तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और आने वाला बुरा समय टल जाएगा।